नमस्कार दोस्तों, निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन के इस वीडियो में मैं तुषार कारलेकर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं। ये है 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम के बाद क्या पढ़ा जाए, कौन सी लाइन ली जाए। तो विद्यार्थी और अभिभावक यानी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सी लाइन ली जाए। नॉर्मली जब भी ये करियर सिलेक्शन की बात आती है तो लोग काफी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, लेकिन खुद की कैपेसिटी को नॉर्मली अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे अंदर जो टैलेंट है, यानी कि विद्यार्थी के अंदर जो टैलेंट है, इनबॉर्न टैलेंट, वो कैसे खोजी जाए, उसका समाधान हम इस वीडियो में लेंगे। हमारे फाउंडेशन ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक टूल डेवलप करवाया है, रिसर्च बेस, जिसका नाम है NITA, निर्देश इनबॉर्न टैलेंट एनालिसिस। और इसके हम कुछ टेस्ट करते हैं फिंगरप्रिंट्स के आधार पर, और इस एनालिसिस के द्वारा विद्यार्थी को 10वीं या 12वीं के बाद आगे क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में काफी सारे ऑप्शंस, पर्याय हम दे रहे हैं। और इन पर्यायों के आधार पर अगर करियर सिलेक्शन किया जाए तो करियर का आगे ग्रोथ साइंटिफिकली हो सकता है। विश्व में साइंटिफिक तरीके से जानी पहचानी टेक्नोलॉजी है, और ये एक नई टेक्नोलॉजी है। अब मैं जब साइंटिफिकली बोल रहा हूं तो प्रश्न यही उठता है कि यह साइंटिफिकली कितना प्रूवन है। तो इस पर्टिकुलरली टूल को डेवलप करने के लिए हमने जो आधार लिए हैं वो आधार कई सारे साइंटिस्टों ने और क्लिनिकल एक्सपर्ट्स ने एम्ब्रियोलॉजी, डर्मेटोग्लाइफी, एंथ्रोपोलॉजी, फिर चाइल्ड साइकोलॉजी और न्यूरॉन साइंस, इन सारे विषयों के रिसर्चेस को आधार लिया। उन रिसर्च के ऑब्जर्वेशंस, रिकॉर्ड्स, कंक्लूजन, कॉम्बिनेशंस और कंक्लूजन्स, काफी सारी चीजों को हमने जोड़ के ये टूल डेवलप किया है। हमारी एक एक्सपर्ट की टीम है जो ये रिसर्च बेस्ड टूल को डेवलप किया है। इस NITA रिपोर्ट से किसी भी व्यक्ति का ब्रेन के न्यूरॉन साइंस को समझने में बहुत मदद मिलती है, और व्यक्ति को पता चलता है इस NITA रिपोर्ट से कि उसका इनबॉर्न टैलेंट, स्किल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें उसे करियर में कहां ले जा सकती है। उसे यह भी पता चलता है कि मुझे कौन से करियर का सिलेक्शन करना चाहिए। करियर सिलेक्शन की जब बात आती है तो नॉर्मली पेरेंट्स 3 या 4 लाइंस की ही सोचते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या वोकेशनल या ह्यूमैनिटीज। लेकिन इसके अलावा काफी सारे और भी फील्ड्स हैं। आज के जमाने में नए नए टेक्निक्स यूज हो रहे हैं हर एक चीज में। काफी सारे फील्ड के कॉम्बिनेशंस भी हो रहे हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल साइंस में हो रहे हैं, इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट का उपयोग हो रहा है, स्पोर्ट्स में मैनेजमेंट का उपयोग हो रहा है। तो ये काफी सारी ऐसी फील्ड्स हैं जो अभी अछूते, अनएक्सप्लोर्ड है। तो इस रिपोर्ट में हमने ये भी कोशिश की है कि ब्रेन का डेवलपमेंट समझते हुए ऐसे कौन से लाइंस में अगर बंदा जाता है तो वो अपनी शक्ति, समय और पैसा पढ़ाई में बचा सकता है, और जब पढ़ाई करके बाहर निकले, जब काम करे, फिर वो काम कोई भी हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, तो उसमें वो खुद आनंद ले सके, उसको मजा आए काम करने में। और अल्टीमेटली हमारा गोल तो वही है, हैप्पीनेस। जब हम कोई काम करते हैं और मजा आता है तो उसका आनंद अलग ही होता है। अब अगर जबरदस्ती से किसी को हमने इंजीनियर बना दिया और उसका
उस फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो वो वहां मजा नहीं ले पाएगा। ठीक है, तो वो जब भी इंजीनियरिंग पढ़ेगा तो वो वही सोचेगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने कवर करने की कोशिश की है। NITA रिपोर्ट हमें हमारी वर्किंग सिलेक्शन और डिपार्टमेंट सिलेक्शन, इसके बारे में भी सुझाव देता है। अब वर्किंग सिलेक्शन यानी क्या? मान लीजिए किसी ने कॉमर्स का स्टडी कर लिया, लेकिन वो कॉमर्स में भी काफी सारे लेवल्स होते हैं। अब कौन से लेवल का काम उसे करना चाहिए या कौन से लेवल के काम के लिए उसको गन करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, वो भी हम सुझाव देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टास्क फोर्स यानी वर्क फोर्स में काम बहुत अच्छा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ट्रबल शूटर होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, सब चीजों को संभाल के। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोटिवेट करते हैं टीम को। तो ये वर्क, आप कौन सा काम करोगे उसके सिलेक्शन के लिए सुझाव देगा ये रिपोर्ट। फिर डिपार्टमेंट सिलेक्शन। अब डिपार्टमेंट भी काफी सारे होते हैं। मान लीजिए कॉमर्स किसी ने पढ़ा तो उसमें ऑडिट आता है, कैलकुलेशन, स्टैटिस्टिक्स आता है, काफी सारे डिपार्टमेंट आते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बंदे ने कोई एक स्पेशलाइजेशन, मान लीजिए बीकॉम के बाद एमकॉम किया और उसमें एक स्पेशलाइजेशन लिया तो उसी में वो काम करे। लेकिन ये रिपोर्ट हमें 10वीं या 12वीं के बाद अगर करवाते हैं तो वहां से ही पता चल जाएगा कि मुझे डिग्री यानी ग्रेजुएशन किस में करना है, उसके बाद मास्टर किस में करना है, और अगर आगे भी पढ़ना है, मुझे रिसर्च करना है, PhD करना है, तो मेरा ब्रेन मुझे सपोर्ट करेगा या नहीं। तो ये NITA रिपोर्ट से हम लोग डिसीजन स्टाइल खुद की ये भी पता चलता है और पर्सनालिटी स्टाइल भी पता चलता है। डिसीजन स्टाइल यानी मैं कौन सी परिस्थिति में कैसा डिसीजन ले सकता हूं, और पर्सनालिटी यानी मेरी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, ये भी पता चलता है। तो ये सारी चीजों को कुल मिला के अगर हम एक ही छोटे से नटशेल में एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को देखें तो उससे काफी सारा सपोर्ट मिलेगा कि मुझे आगे क्या पढ़ना चाहिए। तो 10th और 12th के लिए एक छोटी सी रिपोर्ट हमने बनाई है करियर सिलेक्शन की। अगर किसी को उसके बाद डिटेल में देखना है कि मेरी लाइफ की शुरुआत से अंत तक मैं क्या क्या कर सकता हूं, क्या अच्छा कर सकता हूं, तो उसके लिए एक डिटेल रिपोर्ट भी है। दोनों रिपोर्ट्स के प्राइसिंग हमने अलग अलग रखे हैं। अब शुरू में अगर मुझे 10th और 12th के बाद ही सिलेक्शन का ही क्राइटेरिया चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद मैं आगे डिटेल में सोच लूंगा या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के बाद, तो उस समय आप हमें वापस कांटेक्ट कर सकते हैं। आप भी एक छोटी सी रिपोर्ट निकाल लें। तो ये छोटी सी रिपोर्ट जो है वो 1000 रुपीज उसका हमने MRP रखा है, लेकिन अभी 31 मई तक हम लोगों ने उसके ऊपर एक भारी डिस्काउंट दिया हुआ है, और जिसमें 700 रुपीज में ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। डिटेल रिपोर्ट है वो 5000 रुपीज की है। इसमें भी हमने एक बहुत ही अच्छी छूट दी है। अगर 31 मई तक 2020 आप इसे ऑर्डर करते हो तो इसको 4000 रुपये में आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये आपको ऑर्डर कैसे करना है? तो हमारा ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ है, साथ में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, और इस वीडियो के अंत में हमारा एड्रेस भी है। तो आप हमें किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हो। ये अगर वीडियो जो आप देख रहे हो अभी, ये YouTube पर भी अवेलेबल है, तो इसका लिंक आप अपने दोस्त रिश्तेदारों को भेज के आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। हमारी YouTube चैनल को लाइक
सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे हमारे नए वीडियो आएंगे तो आपको पता चलेगा। थैंक यू।